मुगल सम्राट अकबर को अपनी जान बचाने के लिए एक भारतीय नारी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। वैसे तो हर रोज हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट की खबरें सुनते या पढ़ते रहते हैं, चाहे वो ऑफिस की खबर हो या फिर मेट्रो का सफ़र हो या फिर यात्रियों से भरी हुई ट्रेन या बस हो। पर क्या पता है कि ऐसे मामले मुगलों के ज़माने में भी होते थे। मुगल शासकों के लिए तो राज्य की महिलाएं महज एक सामान की तरह होती थी, जिन्हें उनके अनुसार वह जब चाहे इस्तेमाल कर सकते थे। सुना है कि उस दौरान राजाओं का जिस किसी पर भी दिल आता था वह उसे पाने के लिए पागल हो जाते थे, बिल्कुल हमारी आजकल की फिल्मों की तरह। अब चूंकि वो राजा होते थे तो उनसे पंगा लेने के लिए हिम्मत भला कौन कर सकता था। फिर क्या था, महिलाएं घर के किसी कोने में आंसू बहाकर यह कहते हुए खुद को तसल्ली दे लेती थी कि शायद यही हमारे भाग्य में लिखा है। पर उस जमाने में भी कई नाम ऐसे हुए हैं जिन्होंने बुरी नीयत रखने वालों का मुंह काला करने का साहस दिखाया। ऐसी एक वीरांगना थी किरण देवी, जो महाराणा प्रताप की भतीजी और शक्ति सिंह की पुत्री थी, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की छाती पर पैर रखकर उनसे पूछा था, बताओ बादशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किरण देवी कौन थी। किरण देवी मेवाड़ के राजा उदय सिंह के छोटे पुत्र शक्ति सिंह की पुत्री थी। महाराणा प्रताप उनके सगे ताऊजी थे। शक्ति सिंह का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए पिता उदय सिंह समय समय पर उनको फटकार लगाते रहते थे और शायद इसी वजह से शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के बीच एक अनदेखी विचारों की दीवार बन चली थी और इसी नाराजगी का शिकार होकर वे अकबर की सेना में जा मिले थे। शक्ति सिंह ने अपनी बेटी का विवाह बीकानेर के राजपूत वंश में पृथ्वीराज राठौड़ के साथ किया। पृथ्वीराज भी अकबर के अधीन ही काम करते थे। खैर, हमने देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी कहानियों की माने तो किरण देवी बहुत ही सुंदर कन्या थी। इतनी सुंदर थी कि अकबर जैसा शासक उस पर मोहित हो गया था। पहली बार उसने किरण देवी को नौरोज के मेले में देखा था। असल में यह मेला अकबर इसीलिए लगवाता था ताकि वह वहां आने वाली रानियों और कन्याओं को निहार सके और उनमें से अपने लिए लड़कियों का चुनाव कर सके। असल में वह सुंदरता का पुजारी था, तभी तो वह बुर्का पहनकर बाजार में सुंदर स्त्रियों की तलाश कर रहा था और वह तलाश किरण देवी पर आकर खत्म हो गई। अकबर पर किरण देवी की सुंदरता का इतना ज्यादा असर हुआ कि वह जल्द से जल्द उन तक पहुंचना चाहता था। इसी कड़ी में जल्द उसने उनका पता लगा लिया। एक सेवक ने उन्हें आकर बताया कि वह उनके ही राज्य के पृथ्वीराज राठौड़ की बीवी हैं। तो वह फूला नहीं समाया, क्योंकि उसको भरोसा था कि उसके राज्य में उसकी खिलाफत कोई नहीं कर सकता। झट से उसने एक योजना के तहत पृथ्वीराज राठौड़ को जंग के मैदान में भेज दिया और किरण देवी को अपने दूतों के द्वारा बहाने से महल में आने का निमंत्रण दे डाला। निमंत्रण क्या था? एक तरह से राजा का फरमान था, इसलिए किरण देवी का अकबर के महल में पहुंचना तय था। स्वागत के सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए थे। जैसे ही किरण देवी पहुंची, अकबर ने प्यार भरे लहजे में कहा, हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। यह सुनकर वह अवाक रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले अकबर फिल्मों के खलनायक की तरह गलत नीयत के साथ उनकी ओर बढ़ने लगा। यह सब देखते ही किरण देवी पीछे की ओर हटने लगी और उन्होंने अकबर को एहसास कराया कि वह कोई कन्या नहीं है, वह किसी की ब्याहता है, उनकी शादी हो चुकी है। लेकिन अकबर फिर भी नहीं माना और वह आगे बढ़ता गया और किरण देवी उल्टे पांव पीछे हटती गई। अकबर आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया था कि आज वह किरण देवी को हासिल करके ही रहेगा। किरण देवी लगातार मना करते हुए पीछे हटती जा रही थी। राजन, मुझे जाने दो, मैं तो वैसे भी आपके संरक्षण में हूं, तो अब मेरी रक्षा करने का तो आपका उत्तरदायित्व भी है। लेकिन अकबर नहीं मानने वाला था। उसने सोचा कि ऐसा मौका तुम्हें फिर कब मिलेगा। तुम्हारी जगह पृथ्वीराज राठौड़ की झोपड़ी में नहीं है किरण देवी, तुम्हारी जगह मेरे महल में है। ऐसे में किरण देवी के सामने दो रास्ते थे। पहले रास्ते के हिसाब से वह अकबर की बात मान सकती थी, जबकि दूसरे रास्ते के हिसाब से उन्हें अकबर का विरोध करना था। फैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और दूसरे रास्ते को चुना।
किरण देवी की आंखों में आंसू जरूर निकल आए थे, लेकिन उनका दिमाग इस अवस्था से निपटने के लिए उपाय ढूंढ रहा था। अचानक उनकी नजर कालीन पर पड़ी। उन्होंने कालीन का किनारा पकड़ जोर से झटका दिया। अकबर सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। इतने में किरण देवी को संभलने का मौका मिल गया और वह उछलकर अकबर की छाती पर जा बैठी, क्योंकि किरण देवी हथियार चलाने और आत्मरक्षा में भी पारंगत थी। उन्हें जल्दी से कटारी निकालकर अकबर की गर्दन पर रख दी और उससे पूछा, बोलो बादशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अकबर की किरण देवी की गिरफ्त से निकलने की सारी कोशिश बेकार रही। उसे यकीन हो चला था कि अब बाजी किरण देवी के हाथ में है, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाजी इतनी जल्दी पलट जाएगी। जब अकबर को लगा कि अब उसका खेल खराब हो चुका है तो उसने गिड़गिड़ाते हुए स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, मैं तुमसे प्राणों की भीख मांगता हूं। उसने खुद को जिंदा छोड़ने के लिए कई तर्क भी दिए, जैसे उसने कहा, मैं मर गया तो इस देश को क्या होगा, यह देश अनाथ हो जाएगा। लेकिन किरण देवी नहीं मानी। वह फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, जरा सोचो, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस देश का क्या होगा? किरण देवी ने दुत्कारते उसके सामने कुछ शर्त रखी। इनको मानने के बाद उन्होंने अकबर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि वह पश्चाताप की आग में जीवन भर जल सके, और साथ ही उसको एहसास कराया कि वह उसी महाराणा प्रताप की भतीजी है जिसके सपने में आने से उसे रात भर नींद नहीं आती। साथ ही दोबारा किसी स्त्री पर बुरी नजर डालने से पहले वह 100 बार सोचेगा। यह सबक किरण देवी अकबर को सिखा चुकी थी। इस प्रकार किरण देवी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर न सिर्फ अकबर को अपने कदमों में झुकाया, बल्कि इस बात को भी चरितार्थ किया कि जब औरत पर मुसीबत आती है तो वह चंडी का रौद्र रूप भी ले सकती है। किरण देवी के साहस और वीरता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ आज का किस्सा आपको बेहद ज्ञानवर्धक और रोचक लगा होगा।